नमस्कार साथियों। हम देख सकते हैं ना, चारों ओर एआई का ही बोलबाला है। हम सभी डिजिटली एडवांस हो रहे हैं। सोशल मीडिया का यूज़ तो हम सभी करते ही हैं। और मैं आपको बता दूं, इसके जितने बेनिफिट्स हैं उतने ही दुष्परिणाम भी हैं। जैसे कि हाल ही में मैंने देखा, एक पॉपुलर एक्ट्रेस का वीडियो वायरल हुआ, परंतु वो असल में वीडियो था ही नहीं उस असल व्यक्ति का, पर उस पर एक फेस लगा दिया गया था, यानी कि उस एक्ट्रेस का उस पर फेस लगा दिया गया था। तो इसलिए ये क्या हुआ, वीडियो फेक, जिसे हम कहते हैं डीप फेक। और ये सेम चीज़, कुछ ऐसी ही प्रकार की चीज़ ऑडियो के साथ भी होती है। और यानी कि हम ऑडियो को भी फेक कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं वॉइस क्लोनिंग। और आज कुछ इन्हीं सब्जेक्ट्स पर बात करने के लिए हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जुड़े हैं, जिनका नाम है दीपक यादव। स्वागत है आपका दीपक। शुक्रिया कनिका। तो दीपक, आप सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए डीप फेक के बारे में। डीप फेक क्या है? एक सिंथेटिक मीडिया, जिसको कह सकते हैं एक मौजूदा छवि जिस इंसान की इंटरनेट पे अवेलेबल है, और उस छवि को एक फेक कंटेंट क्रिएट में करना, और उसी छवि को दूसरों के प्रति मिसगाइड करना या उससे उसके प्रति एक गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना, ये डीप फेक है। ओके, लेकिन अगर हम डीप फेक वीडियोस देखते हैं, क्योंकि ये जो मैंने वीडियोस देखे थे वो हमें कॉमन ही लगते हैं, मतलब वाकई वीडियो जैसे ही लगते हैं, पर इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करें? एक्चुअली ये जो है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होके क्रिएट होती हैं। हाल ही में मैं एक एग्जांपल दूं, बहुत पहले डीप फेक आ चुका था कि जो बराक ओबामा हैं, जब वो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तभी ये बन चुका था। बट इसको पहचानने के जो आज की डेट्स के जो तरीके हैं वो ये हैं कि आप एक फेशियल एक्सप्रेशन देखें। सबसे ज़्यादा इसमें लिप्सिंग अगर देखते हैं तो वेल एंड गुड है। उसका रीज़न है कि वो लिप्स कभी भी साइनिक नहीं होते हैं। ऊपर नीचे आप बोल कुछ रहे हो, लिप्स का फॉर्मेशन कुछ होगा। आपकी नोज़ जो है वो उसका टोटली एक्शन चेंज होगा, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। और ऐसे ही आइज़ की जो हमारी जो पुतलियाँ हैं वो सर्कुलेट नहीं करेंगी, वो वहीं एक ही पोजिशन पर रहेंगी। तो ये कुछ तरीके हैं डीप फेक को पहचानने के। तो दोस्तों, आप याद रखिएगा ये इन तरीकों को, क्योंकि ये ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जिनसे हम डीप फेक को पहचान सकते हैं। वैसे दीपक, अभी हाल ही में मैंने वॉइस क्लोनिंग के बारे में भी सुना, एंड काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड भी हो रहे हैं उससे। तो वॉइस क्लोनिंग क्या है? वॉइस क्लोनिंग एक्चुअली क्या है कि मेन आपकी वॉइस को क्लोन कर लेना। वो क्लोन कैसे हो रहा है? जैसे कि अभी एक रिसेंटली केस स्टडीज़ में ये देखा गया कि बहुत ही एक नामी ग्रामी इंसान का वॉइस क्लोन करने के बाद और फिर उसको उसके घर वालों को परेशान करना या उनसे एक पैसे की डिमांड करना। तो वो ये अभी आप रिसेंट भी देख सकते हैं कि बहुत सारे मीम्स आपने देखे हो, हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही वॉइस क्लोन करके उसको एक गाने के फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देना, कुछ ना कुछ। तो इसको पहचानने के जो मेन तरीके हैं वो ये है कि ये ध्यान रखो कि कभी भी आपके पास कोई फेक नंबर से कॉल आ रहा है और वो ये बोलता है कि ये आपका बच्चा बीमार है या इसका एक्सीडेंट हो गया है और आप इतने इतने फंड्स का ट्रांसफ़र कीजिए, इसको हॉस्पिटल ले जाना है, तो आप ये समझ जाइए कि वो कोई वॉइस क्लोनिंग के ज़रिए ही चीज़ें हो रही हैं। बिकॉज वो हमेशा फेक नंबर से आएगा, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, वो आप अगर वॉइस क्लोनिंग आपके पास ऐसी आ रही है और आपको शक भी लग रहा है या नहीं भी लग रहा है, तो ध्यान रखिए आप बैकएंड से एक बार वेरीफाई कीजिए। आप ओरिजिनल नंबर पे कॉल करके अपने बच्चे से पूछिए या अपने फैमिली मेम्बर से पूछिए जिसके बारे में भी वो आपको ऐसा डाउट जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे ही आप पहचानते हैं उनसे कोई पुराना इंसिडेंस पूछ लीजिए कि आपके साथ, आप जैसे आप लास्ट ईयर में कहाँ घूमने गए थे या आपने कोई बर्थडे सेलिब्रेट किया था, सो दैट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसने ये वॉइस क्लोन किया उसको तो नहीं पता ना कि आप पहले कहाँ थे। वो सिर्फ करंट की वॉइस को क्लोन करके आपसे जो स्क्रिप्ट लिखेगा आपके लिए तो वो ही कर सकता है, लेकिन उसको ये तो नहीं पता ना कि आप पुराने इंसिडेंट्स में कहाँ थे। तो जी ये कुछ तरीके होते हैं कि आप वॉइस क्लोन को इस तरीके से पहचान सकते हैं। जी, तो दोस्तों, आपको ये तरीके भी ध्यान में ज़रूर रखते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आजकल ये सब बहुत पॉपुलर है, यानी कि हम बहुत ही जल्दी इनका शिकार हो जाते हैं, और मैंने तो काफ़ी सारे केसेस ऐसे सुने हैं। तो अगर कोई इनका शिकार हो जाता है, तो इस सिचुएशन में हमें किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि क्या कदम हमें उठाने चाहिए, उनके बारे में बताएं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप डीप फेक के लिए बात करें
तो और वॉइस क्लोनिंग के लिए बात करें तो गवर्नमेंट का, भारत सरकार का सेम पोर्टल है www.cybercrime.gov.in। आप यहाँ जाके अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और वेबसाइट है जिसका नाम है stop.nccii.org। ये फीमेल्स के लिए कह सकते हैं या मेल्स के लिए भी है। इसमें होता क्या है, आप अपनी इमेज को डालेंगे तो पूरे इंटरनेट एरा पे कहीं भी आपका डीप फेक क्रिएटेड है तो ये उसको बैकएंड से वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करके वो वहाँ से रिमूव कर देगा इस कंटेंट को। यहाँ भी एक रिपोर्टिंग होती है। तो ये प्रोसीजर है। तीसरी चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट आप सबको ये बताना चाहूँगा कि अपनी जो प्रोफाइल्स है, जो भी आप सोशल हैंडल्स यूज़ करते हैं उनको आप लॉक करके रखिए, प्राइवेट करके रखिए, खासकर फीमेल्स के लिए, क्योंकि उनको ज़्यादा डिफेम किया जाता है, उनका मिस यूज़ करते हैं, मतलब उनको गलत तरीके से इंसान परेशान करता है, मिसगाइड करता है, बिकॉज फीमेल्स आर इजीली टारगेटेबल। सो आप मेरा सा सभी से यही दरख्वास्त है, यही रिक्वेस्ट है कि अपने प्रोफाइल्स को लॉक करके रखिए और कोई भी अपना इमेज या कह लो वीडियो किसी अननेसेसरी किसी भी प्लेटफॉर्म्स पर डालें नहीं, ना ही किसी को शेयर करें। तो ये तो बात हो गई डीप फेक की, लेकिन जब हम कभी वॉइस क्लोनिंग का शिकार होते हैं तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? वॉइस क्लोन के लिए भी सेम प्रोसीजर है। अगर आप कंप्लेन करेंगे तो भारत सरकार का पोर्टल मैंने बताया कि cybercrime.gov.in करके है। प्लस इसको पहचानने का सबसे अभी तक का जो लेटेस्ट तरीका है वो यही मैंने आपको अभी बताया ही इन्हीं बातों में, कि आप बैकएंड से वेरीफाई कीजिए कि वो आपका पर्सन है या नहीं है। और यहाँ होता क्या है कि वॉइस क्लोन करके आपको लगेगा कि सेम आपका बच्चा ही बात कर रहा है, वो ही रो रहा है, तो इसको पूछना है, क्योंकि जो स्कैमर्स का जो कॉल होता है ना वो सिर्फ 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए होता है। उसमें मोस्टली क्या होता है, बच्चा रो रहा होता है, वो प्रॉपर तरीके से बात नहीं होती है। तो ये तरीके होते हैं कुछ पहचानने के, क्योंकि आपका बच्चा होगा तो बात भी करेगा, कुछ बोलेगा, और अदरवाइज तो आप अपने उसके जो ओरिजिनल फ़ोन नंबर जहाँ से फ़ोन आया वहाँ से वेरीफाई कीजिए। यही अभी तक का सबसे लेटेस्ट अपडेट है। ऑल राइट। तो आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम सभी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम हम चलाते हैं एंड बहुत सारे ज़रिए हैं इंटरनेट एक्सेस करने के, लेकिन फिर भी इस बीच में कुछ ज़रूरी बातें होंगी ज़रूर जिनका हमें ध्यान रखना बेहद आवश्यक होगा। तो ऐसी वो क्या ज़रूरी बातें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी है? इसमें मैं 3 पॉइंट्स बोलना चाहूँगा। पहला स्टॉप, दूसरा थिंक, तीसरा फॉलो। स्टॉप मीन्स स्टॉप स्प्रेडिंग द फेक न्यूज़। थिंक मतलब थिंक बिफोर यू फॉरवर्ड। एंड फॉलो मीन्स फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ सोशल मीडिया। राइट। सो दोस्तों, आप ज़रूर इन बातों का ध्यान रखिए ताकि हम सभी एक सेफ वर्ल्ड बना पाएँ और हम डिजिटली एडवांस होने के साथ साथ सिक्योर भी हो पाएँ। और इतनी इम्पॉर्टेंट जानकारी हमें प्रदान करने के लिए दीपक यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, नमस्कार।